कि सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। क्या अनुभव करते हो? हैं जिंदगी के सबसे सुहाने पल। क्यों इतना कीचड़ पट्टी है, इतना गंदगी है, घोर कलयुग है, तो सुहाने पल कैसे होए? हैं भगवान मिलता है, इतना भगवान मिलता है, भगवान की पालना में पल रहे हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं, इसलिए सबसे सुहाने पल हैं ये। फिर भगवान 5000 साल बाद मिलेगा, इसलिए आज जितना भगवान को कैश किया जाए उतना उसको कैश कर लो, और जितनी ऐश की जाए। ब्राह्मण जीवन बाबा कहता है कैसा है? मौजों का जीवन है, सबका मौजों का जीवन। या ऐसे ही कहते हो, शर्मा शर्मी बाबा कहता है तो हम भी कह दें, लगता है मौज है। या दुख भी है किसी को, कोई कोई तो होगा ऐसा जिसको दुख भी होगा, हैं? दुख भी होगा, हाँ, दुख भी आएगा इसमें, सुख भी दुख भी, दोनों मज़े हैं इस जीवन में, क्योंकि हिसाब किताब का भी खेल है। पुराने हिसाब किताब चुकतू करने होते हैं, कोई तन से आएगा, कोई धन से आएगा, कोई मन से, कोई जन से, दूसरे व्यक्तियों से, वो हिसाब किताब भी आएंगे। लेकिन बाबा कहता है हिम्मत नहीं हारनी है ना, हिम्मत नहीं हारनी है। साथी कौन है? हमारा सर्वशक्तिवान हमारा साथ है, इसलिए कितने भी विघ्न आए, समस्याएं आए, परीक्षाएं आए, हमने उनसे हारना नहीं है बिल्कुल। हैं तैयार हैं सब बाबा को बिल्कुल कि बाबा हम अंत तक पक्के रहेंगे, तेरे साथ चलेंगे, बाबा के साथ चलेंगे। तो आज बाबा ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा, ब्राह्मण की डेफिनेशन बाबा ने दी है। ब्राह्मण जो है वो धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता, स्व पे राज्य। आज स्व पे राज्य करेंगे तो कल विश्व पे राज्य करेंगे, तो उसकी अधिकारी आत्मा है ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे ऊंच, इसलिए चोटी दिखाई है निशानी में, ब्राह्मण की निशानी में चोटी दिखाई है, सबसे ऊंच आत्मा है ब्राह्मण। ये अपना सम्मान बुद्धि में हर वक्त रहे, मैं सबसे ऊंच आत्मा हूँ। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। ये दोनों पावर सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप। धर्म सत्ता का अर्थ बाबा ने कहा पवित्रता अर्थात सत्यता, उसके धारणा स्वरूप। सत्यता में सब कुछ आ जाता है, सत्यता में सब कुछ आ जाता है। स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन, सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे। नोट करना, बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थितियाँ आएंगी, हिला हिला के आपको देखेंगे इनमें कितना दम है। ऐसे थोड़ा ही बाबा स्वर्ग दे देगा, वो दिखेगा ना कि ये स्वर्ग में जाने लायक भी हैं कि नहीं, इसलिए परिस्थितियाँ खूब आएंगी। प्रकृति शरीर के हिसाब आएंगे,
और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। माया भी खूब हिलाएगी, उसके भी हम पुराने ग्राहक हैं, सबसे पुराने ग्राहक हैं माया के हम, तो वो भी कोशिश करेगी अंत तक अपने ग्राहकों को वापस लाने की। तो माया से दूर से टाटा कर देना, उसको चाय पानी मत पिलाना, ना तो बैठ जाएगी जम के। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं। बाबा पूछ रहा है अब कि सभी में दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं। क्या जवाब दोगे बाबा को? है पूरा कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल है सबका? आँख धोखा तो नहीं देती, मन कहीं और जाए, आँख कहीं और जाए, जुबान कुछ और बोले, कंट्रोल पूरा चाहिए। जो बोलना चाहें वही बोलें, जो सोचना चाहें वही सोचें, ये कंट्रोल अपने ऊपर। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज, और मंडल का ताज होता है ना, वो है धर्म सत्ता की निशानी। और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। एक लाइट का ताज होता है, एक रतन जड़ित ताज होता है। ये दो ताज जो हैं ये निशानियां हैं, धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, दोनों सत्ताएं इस समय धारण करते हैं। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में हैं। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। दो पूर हो गए द्वापर से, वहाँ धर्म अलग कर दिया, राज अलग कर दिया। सतयुग त्रेता में धर्म और राज इकट्ठा है, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हमारे राज्य में अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितने अपने में धारणा की है। हर एक बच्चे ने बाबा देख रहा था कि कितनी धारणा की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर धारणा के हैं। धारण करना, जो बाबा ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान को जीवन में धारण करना, इसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं। ज्ञान सुनाना, सुनना ये तो बहुत सहज है, लेकिन उस ज्ञान को धारण करना, इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अब बाबा पूछ रहा है, सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन कभी अधिकारी? क्या कहेंगे? सबकी रिजल्ट एक जैसी है? सब अधिकारी हैं या अधीन भी हो जाते हैं? कभी कभी माया आ जाती है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है। आता है थोड़ा थोड़ा, हाँ देखो आता है। एक बहन हाँ भर रही है, लेकिन इसको हमने ख़त्म करना है। जो थोड़ा थोड़ा है उसको भी
ख़त्म करना है, नहीं तो बाप का नाम बदनाम कराएंगे। गुस्सा करोगे तो सब कहेंगे देखो जाते तो हम शांति में हैं, और यहाँ आके गुस्सा करते हैं तो नाम बदनाम होता है ना ओम शांति का। फिर इसलिए कुछ भी हो, सहन करना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान के खातिर, है ना, भगवान के खातिर झुकना पड़े, मरना पड़े, सहन करना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतना ही भगवान आपको उसके बदले में रिटर्न देगा। तो दुनिया में भी कहते हैं ना तू मेरे लिए ये नहीं कर सकता, तो भगवान भी कहता तुम आज मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। भगवान के लिए थोड़ी सी बात सहन करनी पड़ जाए, झुकना पड़ जाए, अब गलती नहीं हो तो भी अपनी गलती मान लें ना, तो महाभारत शुरू हो जाती है। दोनों ओर से बम बरसेंगे तो महाभारत शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम होगा। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? सदा के लिए चाहिए, तो पुरुषार्थ भी फिर सदा के लिए चाहिए। ये नहीं कि चलो लास्ट में कर लेंगे बाबा, अभी तो टाइम पड़ा है बहुत, अभी तो टाइम पड़ा है, लास्ट में कर लेंगे। लास्ट का कुछ नहीं पता किसी को, किसका लास्ट कब आ जाए। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। जब बाबा दे रहा है तो लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लेने के बाद उसको एक तरफ रख देते हैं, उसको जीवन में धारण नहीं करते लेने के बाद बाबा से। ये कमी बाबा बताता है बच्चों की। देने में सोचा जाता है दें नहीं दें, थोड़ा दें ज़्यादा दें, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो? लेने में नंबर 1 हो ना, हाँ, तो राज भी नंबर 1 मिलेगा फिर आपको आगे जाके। इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता, और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? दोनों काम है, देना भी है और लेना भी है। और बाबा का नियम है कि देना ही लेना है। आज आपने किसी को कुछ दिया, वो कल्प में कहीं न कहीं आत्मा आपका चुकाएगी। एक गिलास पानी किसी को पिला दिया, वो आपको कहीं न कहीं 10 गिलास पिलाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में देना भी है और लेना भी है। देना मतलब लेना। अब आपने सहन कर लिया तो ये हो गया देना। झुक गए, ये हो गया देना। ये भी देना है। संभाली बात, किसी की फैलाई नहीं बात, उसने तो ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, ये सब बीमारी। किसी की भी बाबा कहता है कमी कमज़ोरी को फैलाओ मत। वो ठीक है, अपना पार्ट बाजारी है, वो आत्मा वो अपने आप को ठीक करेगी। तुम क्यों उसके वो ठेकेदार बनते हो? उसको और ही शुभ भावना देनी चाहिए कि ये भी ठीक हो जाए। अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है। ये सोचते हो तो भारी होते हो। देना पड़ेगा ये सोचते हो तो बाबा कहता है भारी होते हो। ये नहीं सोचो। भक्ति में भी कहा तेरा तुझको अर्पण, मेरा तो कुछ है ही नहीं जो मैं दूँ।
है ही उसका सब कुछ। और है भी क्या, था भी क्या हमारे पास? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, ये चीज़ें तो थी हमारे पास। ये खोटे सिक्के थे। बाबा कहता है खोटे सिक्के मेरे को दे दो। वो उसमें भी हम जो है वो करते हैं, खोटे सिक्के देने में भी लालच करते हैं। वो चित्र दिखाते हैं ना बाबा, वो एक वो हीरे जवाहरात की गठड़ी कह रहा है कि ये गठड़ी ले लो, तो वो आगे हाथ करता है, एक गठड़ी वो अपनी पीछे बांध रहा है, तो बाबा कहे ये पिछली मेरे को दे दे। कहता ना ना ये नहीं, ये दे दे तुम तो वो अपनी देना नहीं चाहता, बाबा की लेना चाहता है। तो ऐसे काम चलेगा? इसलिए जो कीचड़ पट्टी है हमारे पास वो सब बाबा को दे दो। आस करनी घोर बन के बाबा आया है, सब उसको सब किचड़ा पट्टा दे दो अपना, जो भी अंदर में खिटपिट है, सुराने संस्कार हैं, स्वभाव है, वो सब बाबा को सौंप दो। तब इस ब्राह्मण जीवन का मज़ा आपको आएगा। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज़ जाती है या खराब चीज़? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चल रहे हो, दवाइयों के धक्के से शरीरों को चला रहे हैं, तो तन कहाँ अच्छा है बाबा? तो इसलिए बाबा कहता है कुछ भी नहीं है, उसको भी देने में हम जो है हिचकिचाते हैं। तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, देना भी लेना है। आज आप बाबा की भंडारी में डालते हो पैसे, वो भी बाबा कहता है आपके बैंक में जमा हो रहे हैं। बाबा ने क्या करना है? वो आपके बैंक में खाता खोल रखा है उसने, जितना आप डालते हो वो आपके खाते में जमा कर देता है, उस पर फिर ब्याज लगा देता है। ब्याज लगा के सतयुग में कितना देगा? और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। पहले लेते हैं, पहले बाप दे कुछ हमें, फिर देने का सोचते हैं। अब जो है मैं कुछ थोड़ा सा भंडारी में डालूं। होशियार हो ना, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। चलते चलते बाबा ने कहा अगर डल हो जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार मान बैठते हैं, मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो नहीं चल पाऊँगा, चारों तरफ मेरे तो इतनी परीक्षाएं आ गई, इतनी समस्याएं आ गई, नहीं हिम्मत नहीं हारनी कभी भी। कुछ भी है, समय का खेल है। आज समय ऐसा है, वो कल निकल जाएगा समय, एक जैसा समय तो रहा नहीं। इसलिए कितनी परीक्षाएं आई, घबराओ नहीं, बाबा का साथ है, बाबा को याद करो, बाबा को बताते रहो, बाबा ये समस्याएं, अब आप सुलझाओ इनको, बाबा से बात किया करो। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। बाबा देखता रहता है सब कुछ अपने टीवी में ऊपर, कहता कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमज़ोरी नज़र आती है, तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है, खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि बाबा के मंत्र भूल जाते हैं। सबसे अच्छा मंत्र है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। जब है ही सब अच्छा तो फिर खुशी गायब होगी। खुशी जब गायब होती है जब आप सोचते हो ये बात अच्छी नहीं हुई। जब बात अच्छी है तो आप उल्टा सोच रहे हो ना। जो सच्चाई है, सच्चाई तो ये है कि भाई जो कुछ हुआ
अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, एक्यूरेट ड्रामा है। और हम सोचें ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो गलत हुआ, तो खुशी तो गायब होएगी। फिर आप सच की जगह झूठ में चले गए। ये सोचना है झूठ। और जो भी हुआ भाई अच्छा हुआ, खेल है, दुनिया का खेल है, हार जीत का खेल है, उसमें कभी कभी थोड़ी बहुत हमारी हार भी होएगी। बॉक्सिंग है माया से, बाबा कहता है माया से बॉक्सिंग है, एक दो मुक्का तो वो भी मारेगी या वो पिटती रहेगी, वो भी रुस्तम है, वो भी लड़ेगी, तो कोई बात नहीं, एक दो मुक्का वो मारे, तुम बदले में दो चार मारो उसको। लड़ाई लड़ो, हिम्मत क्यों हारते हो, लड़ाई के मैदान में हो ना। बाबा कहता है ना तुम रूहानी फौज, तो लड़ो खूब। इसलिए ब्राह्मण जीवन में बाबा कहता है मौज ही मौज है, घबराना नहीं है, ये खेल है, तना एक खेल है और कुछ नहीं है। बाबा कहता है कठपुतली का खेल तो है, कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं सब, तना कौन गलत और कौन ठीक, सब ठीक है, गलत कुछ है ही नहीं। जब गलत कुछ है ही नहीं तो आपकी खुशी गायब नहीं हो सकती कभी। हमेशा ये सोचो कुछ गलत नहीं, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, जो भी बात हुई इसमें भी कुछ कल्याण होगा। सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है, बाबा याद दिला रहा है कि एक तरफ तो आप कहते हो खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? बाबा पूछ रहा है फिर कम कैसे हो जाती है? होती तो है, क्या कहेंगे हैं? बाप को भूल जा, उसकी प्राप्तियों को भूल जा, उसके ज्ञान को भूल जा, वो माया याद आ जाती है। फीलिंग में तो वही तो बाबा पूछ रहा है, क्यों आते हो फीलिंग में? जब बाप रोज इतने पढ़ा रहा है, तोते की तरह बाबा पढ़ाता है हमें, फिर फीलिंग में आना किस बात की फीलिंग? जब है ही सब अच्छा है, हर बात में कल्याण, तो फीलिंग क्यों? बाबा ये पूछ रहा है, बाबा पूछ रहा है फिर फीलिंग क्यों? सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति, मरने की शक्ति। बाबा तो कहता है ना मरो, अपने मरे स्वर्ग दिखाई देगा। दुनिया वालों ने कहा ना वो मरना कोई जीवन से मरना नहीं है, ये मरना है बातों से मरना है, बातों से मरना, उसको कहेंगे अपने मरे स्वर्ग दिखाई देगा। बातों से मर जाओ फिर स्वर्ग लगेगा, और बातों में उलझोगे फंसोगे तो खुशी गायब होएगी, झगड़े होएंगे। इसलिए दुनिया ने भी कहा है एक चुप 100 सुख, तो अपना चुप हो जाओ। किसी को सामने वाले को गुस्सा आ भी रहा है तो चुप हो जाओ, उसको शुभ भावना का दान दो कि ये आत्मा भी शांत हो जाए। तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्तर वहाँ होते हैं। बाबा के वहाँ आपके बिन बिन मूड के चित्तर लगे हुए हैं, जाके देख के कैसे कैसे मूड हैं। हाँ, कैसे कैसे हमारे दिन में मूड बदलते हैं। बाबा साहब चित्तर लगा रखी है प्रदर्शनी, बाबा ने अंत में दिखाएगा फिर वो प्रदर्शनी सारी आपको, देखो अपनी प्रदर्शनी। आप तो चित्रों का म्यूज़ियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूज़ियम होता है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय है तो नशा है, और नशा है तो निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं होगी। जितना बाबा में आपका निश्चय उतने आप निश्चिंत, कोई चिंता नहीं हो सकती। सर्वशक्तिवान का साथ हो
वो गीत है ना, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नज़र के प्यासे, हमें नज़रों में समा लिया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या मांगा था? तेरी एक बूंद के प्यासे हम, अब पूरा सागर ही आ गया। कहा ना बूंद की बजाय वो कहे पूरा ही सागर लो, आपके सामने आ जाता हूँ। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन का पूरा फायदा उठाओ। कभी कोई आ भी जाए बात तो उस बात को फटाफट खत्म करो अपने अंदर से। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ। बाबा डबल विदेशियों से पूछ रहा है, लेकिन हैं हम भी तो डबल विदेशी हैं। हम कौन से यहाँ के हैं? हम भी तो परम धाम से आए हैं, यहाँ के थोड़ा ही हैं। यहाँ से तो जाना है, ये बुद्धि में हर वक्त चलता रहे। अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो यहाँ से बुद्धि आपकी इस दुनिया से हटती चली जाएगी। चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। विदेशी वो नहीं, वो हाथ उठा लेते हैं, वो जो भी बात होती है वो बोलते हैं हमेशा सच है। हम तो शर्मा शर्मी जो है ना नहीं वो करते, लेकिन विदेशी वो हर बात में सच्चे होते हैं। इसलिए बाबा कहता सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीज़न में कुछ तो मधुबन में छोड़ के जाएंगे और कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। बाबा ने कहा, बाबा ने गिफ्ट मांगी कि क्या गिफ्ट? बाबा को क्या गिफ्ट देंगे? अपसेट होने की गिफ्ट। बाबा ने कहा कि ये दे दो मेरे को, कि अपसेट नहीं होंगे। हैं सब तैयार बाबा को अपसेट होने की गिफ्ट देने को? देख लो, पीछे दीदी देख रही है सबको। हाँ, ये अपसेट हो तो दीदी फिर इनको याद दिलाना कि इनको आपने वायदा किया था बाबा से अपसेट नहीं होंगे, फिर कोई अपसेट हो तो उसको याद दिलाना। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फोटो निकाला, देखना अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। अरे भगवान मिल जाए और उससे बड़ी प्राप्ति क्या चाहिए? भगवान मिल जाए, उसको पाने के लिए कितने धक्के खाए हैं हमने। बाबा कहता है टिप्पड़ घिस गया, माथा घिस गया रगड़ रगड़ के, और अब भगवान मिला है तो उसका 63 जन्म में तो किया होगा। बाबा तो याद दिलाता है ना, 63 जन्म क्या तो है हिसाब किताब सारा हमारा। तो 63 जन्म में भक्ति तो सबसे ज़्यादा हमने ही की है, जब ही तो बच्चे बने हैं उसके सच्चे भगत भी तो हम ही हैं। हाँ, सच्चे भगत भी तो हम ही रहे हैं जिन्होंने इतने व्रत पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या किया है उसको पाने के लिए, और अब मिला है तो अलबेले हो जाएं, आलस में आ जाएं, परवाह ना करें, तो फिर बड़ा पछताना पड़ेगा लास्ट में। जो वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो समय भी आने वाला है। जिससे प्यार होता है ना, उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है।
डबल फॉरनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। बात आती भी है तो बात को समाधान निकालो उसका। बाबा ने इतनी पॉइंटें दी हैं, अपसेट नहीं हो, उस बात का समाधान करो, निवारण करो, कारण को ढूंढो, क्या कारण है उसका कारण का निवारण करो, यही तो पुरुषार्थ है। जैसे झूला झूलते हो ना तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो। झूला झूलते हैं तो बाबा कहता आप अपसेट नहीं होते ना उस पर, क्योंकि खेल है वो। झूला झूलना एक मज़े का खेल है। तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे ही ये दुनिया भी खेल है। देखो, इस दुनिया को खेल समझो, ये नहीं समझो ये मेरा, ये मैं, ये मैं मेरे का झगड़ा सबसे ज़्यादा खेल है। दुनिया खेल है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रैन बसेरा। तो फिर शांत रहोगे, खुश रहोगे। और जहाँ जितना ही मैं मेरे के तू तेरे के चक्रों में पड़ोगे उतने दुखी रहोगे। अगर कोई अपसेट करने की बात आए भी, आएंगी ज़रूर। बाबा कह रहा है बात आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी। जिन्होंने हाथ उठाया बाबा के, उन्हों के पास ज़रूर आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। माया भी बाहर बैठी सुन रही है मुरली। वो कहती है न बाहर आने दो, मैं देखूंगी कैसे अपसेट नहीं होते। आज अपसेट करके दिखाएगी वो। आज चैलेंज है आपको माया का, देखना आप जीतते हो या माया जीतती है। आज ध्यान रखना इस चीज़ का कि देखो माया जीतेगी कि हम जीतेंगे। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल, पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है तो खुद अपसेट हो जाएगी। फिर वो अपसेट हो जाएगी कि ये तो अपसेट होते नहीं, वही दुखी हो जाएगी। आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भल करो। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, बुराई की रीति से नहीं करो। बात की लेन देन बात की रीति से करो। भाई ये चीज़ ठीक है, अपनी राय दे दो। दूसरा फिर उसको मानता है नहीं मानता उसकी मर्जी। ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं मेरी बात मानो, मेरी बात ठीक है। अपनी बात दूसरे पे थोपनी नहीं है। अपना फ़र्ज़ है बात देने का, किसी को भी समझाने का। वो फिर तू उसके ऊपर है, वो समझता है नहीं समझता है, क्या करता है। ज़बरदस्ती तो आप कर नहीं सकते किसी के साथ। बच्चों के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, वो ज़िद्दी हो जाते हैं फिर, तो ना फिर और ढीठ हो जाते हैं। वो फिर परवाह ही नहीं करते बाप की, वो कहते हैं ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। इसलिए ज़्यादा किसी के साथ माथा मारने की ज़रूरत नहीं होती। अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। बहनें क्या गंगा जमुना बहाती हैं? क्या कह रही हैं? नशे से नहीं कहते, नहीं हम क्यों गंगा जमुना बहाएंगे, वो और हैं कोई गंगा जमुना बहाने वाले। या बहाती हैं बहनें, हमारी बहनें भी गंगा जमुना बहाती हैं। एक तरफ बात भी कहते जाएंगे, कहते कहते रोते भी रहेंगे, ऐसे था ऐसे था ऐसे था। नहीं, मजबूत बनकर शेरनी शक्ति, शेर पे सवारी दिखाई है ना आपकी, तो वो शेरनी शक्ति बनना है, कमज़ोर नहीं बनना। बाबा को कमाल करने वाले बच्चे चाहिए।
कोमल बच्चे नहीं चाहिए जो नाजुक बच्चे हों। चाहे मन से भावो चाहे आँख से भावो, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नॉट, नहीं करो, डॉट बिंदु लगाओ, ये नहीं करना बिंदु लगाओ, बस। तो बाबा ने कहा ये विधि है, बिंदु लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है। कोई बात गलत है तो सोचो नहीं करना इसको। जब कोई चार आदमी एक राय दे रहे हैं कि भी ये बात ठीक नहीं है, तो ठीक, अच्छा भाई नहीं करते हम इस चीज़ को, बस छुट्टी। और वो कहानी हुआ है कि नहीं, सरपंचों की बात सरमाथे पे, परनाड़ा वहीं गिरेगा तो वो फिर क्या होगा, झगड़ा ही होगा। तो नहीं, चार व्यक्ति एक बात को समझाते हैं तो अच्छा उसकी बात मानने में फ़ायदा है। ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है, और डाट लगा दो तो नाट हो ही जाएगा। सोचो, नाट लगाओ, डाट, फिनिश। डाट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है, बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना आता नहीं हो। अंदर से बात बार बार आएगी, अंदर भरी हुई होती है ना, तो उछाड़ मारती है। नहीं, उसको मन को शांत, सारा दिन अभ्यास करोगे ना, जब समय पे ये चीज़ काम आती है। मन को शांत रखो, पूरा शांत रखो। कोई भी छोटी मोटी बातें सारा दिन में आती हैं, उनको शांत करो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। कोई बच्चे ने नुकसान कर दिया, घर में किसी ने कोई नुकसान कर दिया, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। किसी का कर्जा उतरना होगा, कुछ बात होगी, बस। और जिसे डांट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डांट बिंदी है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, सारी मात्राओं में फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना। और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लगाना किसी बात में, क्या, क्यों, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये 5W क्वेश्चन मार्क, ये है सबसे मुश्किल। जब है ही सब ठीक, तब हम क्यों सोचें कि ये क्यों हुआ। बात होगी, बाबा ने कहा बात होकर चली गई, अब वो आएगी, कब आएगी, 5000 साल बाद। और बच्चे पकड़ के बैठे हैं कि ये क्यों हुई, वो होके भी चली गई, 5000 साल के लिए विदाई लेगी, और हम पकड़ के बैठे रहते हैं ये क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसको बाबा कहता है फुल स्टॉप लगा दो, ये ड्रामा में था, हुआ, जो ड्रामा में था हुआ। सुनाया ना कि वाई, क्यों शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ, वाई नहीं फ्लाई। वैसे डबल फॉरनर्स में अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं, साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं। ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। अमूल्य रत्न में छोटा सा भी दाग होगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे से ज़्यादा अमूल्य रत्न कौन होगा, है? अब देवी देवताओं की मूर्ति में छोटा सा कहीं दाग हो तो अच्छा लगेगा? तो वो मूर्तियां हैं किसकी, हैं? तो अब आप चेक करते रहो मेरी मूर्ति में कहीं कोई दाग तो नहीं है। हाँ, अपनी मूर्ति को अब फाइनल समय है, फाइनल टच देने का है, कहीं भी कोई दाग
मूर्ति में दिखता हो तो उसको अपने को ठीक करो, उसकी पूरा उसके ऊपर अभ्यास करो। छोटा सा दाग है लेकिन कहेंगे तो दाग ना, तो जब अमूल्य रतन बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। कहता है ये तो नहीं सोचते कि चंद्रमा में भी काला दाग है, ये तो अच्छा। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फ़ोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। अच्छी अच्छी बातें तो निकाल लेते हैं, इस कारण से ये होता है, इस कारण से ये होता है, इस कारण से ये होता है, लेकिन बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाते, वो कागज़ों पे ही रह जाता है, वे बातें कागज़ों पे रह जाती हैं, जीवन में नहीं धारण करते। ये सबसे मेन समस्या कि जीवन में वो चीज़ धारण हो। कहते तो सबको हैं गुस्सा नहीं करो, शांति से रहो, ये करो वो करो, लेकिन जब अपने पे आती है तब फिर कह देते हैं कि अपने पे लगती है ना, जब पता चलता है। और फिर तो बाबा को भी कह देते हैं बाबा आप भी नीचे होते ना तो बात ही ऐसी थी, आपको भी गुस्सा आ जाता। हाँ, बाबा को भी कह देते थे बच्चे, बाबा आप भी होते ना यहाँ, आप तो ऊपर बैठे रहते हो, यहाँ आप होते ना तो ऐसी बात थी कि आपको भी गुस्सा आ जाता। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है, फिर मैंपन आ जाता है। कोई दूसरे ने कह दिया ना नहीं इसमें ये बात और कर लो तो फिर मैंपन आ जाएगा, नहीं नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है तेरी, मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो, घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है, आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। दूसरे का विचार आपको अच्छा नहीं भी लगा तो बाबा ने कहा उसका प्रभाव आना, ये सेवा सेवा नहीं है। फिर दूसरे ने कुछ कहा कि अरे तू थोड़ा सा ये काम कर ले, तो ये मेरे को ऑर्डर देगा, ये कहीं बताएगा मेरे को, अरे बाबा की सेवा है वो भी कर रहा है तो भी कर ले, सेवा ही तो है। ये दे बान नहीं लाओ कि ये मेरे को ऑर्डर देगा क्या। सब एक समान आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, तो ये छोटे बड़े का बान दिल में बिल्कुल नहीं आए किसी के लिए भी। बाबा की सेवा है, कोई भी करे, बाबा की सेवा है। चलो किसी ने आपको कह भी दिया कि ये सेवा कर लो, अच्छा भाई ला मैं कर देता हूँ, क्या बिगड़ जाता है हमारा। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। एडजस्टमेंट, एक दो से एडजस्टमेंट, अलग अलग सन्यासियों की तरह नहीं रहो।
एडजस्टमेंट, आपस में ब्राह्मण परिवार है सारा हमारा। इसलिए बाबा कई बार कहता है ना, वो माला नहीं बनती, क्योंकि दाना दाने के नज़दीक नहीं आता। दाने तो तैयार हैं लेकिन वो धागे में नहीं पिरोए जा रहे, वो सब अपनी अपनी मैं में बैठे हैं। माला दाना दाने के नज़दीक आएगा, यानी कि सारा ब्राह्मण परिवार एक राय होगा, तब तो माला बनेगी। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बाबा को विश्व कल्याणकारी कैसे कहते? वो तो फिर भारत का कल्याणकारी रह जाता खाली। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीज़न में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? तो बताया 58 देशों के। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125 और रह गए। 58 के तो हो गए। ये मुरली है 95 की। 95 तक 58 देशों में सेवा शुरू हो गई थी, 125 बाकी थे। अब तो तकरीबन 150 देशों में हो चुकी है, 150 के करीब हो चुकी है। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हना न दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। कोई आपको उल्हना नहीं दे, इसलिए जो भी आपके संबंध संपर्क में आए सबको बाप का परिचय दे दो। बाकी फिर उसका काम वो ले ना ले, क्या करे, आपका काम है देना। वह उन आत्मा के प्रति हुआ, लेकिन आपके प्रति कोई उल्हना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उल्हना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरे लोग उल्हना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। शक्तियाँ धारण करो। सबसे मेन शक्ति है सहन शक्ति, उसको बहुत ज़रूरी है। उसकी आपको कदम कदम पे ज़रूरत पड़ती है। सहन शक्ति, जो सहन करना आ जाएगा जिसको, वो सदा सुखी। तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास हैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा, क्योंकि सफलता का राज है दृढ़ता।
दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले। ये बीमारी बहुत कड़ी है, व्यर्थ की। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ करना, ये आपकी नंबर कट करती है, नंबर कट करती है ये व्यर्थ की बीमारी। इसलिए इस पे बहुत अटेंशन दो कि ना व्यर्थ बोलें, ना सोचें, ना करें। व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मुहूर्त भाव। सफलता मुहूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। वो बापू के 3 बंदर दिखाते हैं ना ऐसे, और हमारे कितने बंदर हैं? 5। सोचना, देखना, सुनना, बोलना और करना। तो 5 बंदरों का फोटो लगा लो कि जो ये 5 जो व्यर्थ नहीं करना। सदा सावधान रह, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। ये आपकी दीदी चंद्रिका बहन में बहुत विशेषता है। वो खुद करती है सब कुछ, खुद किचन में लगी रहेगी, दूसरों को पहले खुद करेगी काम, जब दूसरों से कराती है। वो किसी पर ऑर्डर नहीं चलाती। उसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि मैंने, चाहे उसके पास 5 बहनें हों, 6 हों, 7 हों, कितनी हो, किसी को भी ये नहीं कहती सुनी तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। नहीं, बड़े प्यार से उनको, बहनों को रखती है। बहुत बड़ी विशेषता है इस बहन में। सूचना, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर, ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। ब्राह्मण कुल के दीपक हो। कि इतना ऊंचा सम्मान बाबा हमें देता है, तो इस सम्मान को हमेशा अपने साथ रखो।